योंजा, योंजा। चलो उठो उठो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। क्या है, आज छुट्टी है मेरी। किसी को नहीं मालूम कि तुम कब आई थी। बाबा रात को तुम्हारा 2 बजे तक इंतजार कर रहे थे और सोफे पर ही सो गए थे। तुम तब भी नहीं आई। बाबा नाश्ते पर भी गुस्सा कर रहे थे, तुम जानती हो। अच्छा चलो ना, उठ भी जाओ। योंजा चलो उठ जाओ। ये क्या है? खुदा मारत करे, तुमने गुलफीम साहिबा का ड्रेस चोरी करके पहना है। मेरा सर फट रहा है, चीखो मत। तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे उनका ड्रेस पहन सकती हो बगैर उनसे पूछे? बस, मैंने कहा नहीं लिए तुम्हारी गुलफीम के कपड़े। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं कितने होंगे उसके पास ऐसे। चुरा कर नहीं लेकर गई। अच्छा तो तुमने इजाजत दी है उनसे, उतारो इसे जल्दी। हटो पीछे। मेरी बात सुनो, तुम जब उसका हार पहनकर तकलीफ में गई थी तो क्या उस वक्त पूछा था तुमने? हद में रहो अपनी। यकीन नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। तुम कैसे चोरी कर सकती हो इसे, और चोरी करके इतनी बेशर्मी से कह रही हो मुझे? बात सुनो मेरी, छोटी नहीं बड़ी हूँ मैं तुमसे, समझ आ गई? मुझसे तमीज से बात करना, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। अरे छोड़ो मुझे, माफी मांगो मुझसे। वापस छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ। छोड़ो, बाल छोड़ो मेरे, तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम्हारी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। बाबा समझाएं इसे, पूरी रात की थकी हुई आई और ये मुझे सोने भी नहीं दे रही है। बाबा, सुबह हो गई मुझे वहां काम करते हुए, इतना ज्यादा काम था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वाले मुझे आराम भी नहीं करने देंगे, और ऊपर से ये इतनी ज्यादा बदतमीजी करती है मुझसे। ये क्या तरीका है, समझाएं इसे। अच्छा ठीक है, अभी के लिए अपना झगड़ा बंद करो। तुम्हारे इस काम के बारे में तफसील से बात करेंगे। तुम ऐसे सुबह तक काम नहीं कर सकती, ये तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अरे तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो। कमाल कर दिया तुमने। रुको, लो ये ले लो। क्या? नहीं, मैं नहीं लूंगी ये। जाओ खुद रख कर आओ जहां से चोरी किया था तुमने। ओह, बहुत बेवकूफ हूँ वैसे। मैं उसके कमरे में कैसे जाऊंगी? मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है उसके कमरे में जाने का। और हाँ, अगर वो वही हुई तो क्या होगा? हालिदी भी आ सकती है, वो चुड़ैल औरत। चलो बना लो ना कोई बहाना और रख दो ये ले जाकर। आसान है तुम्हारे लिए। जिस वक्त चोरी कर रही थी उस वक्त तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं आया? जिस तरह से लाई हो उसी तरह से रख कर आओगी अब। ठीक है ठीक है, चली जाऊंगी। और किसी ने अगर देख लिया मुझे वहाँ तो इतना समझ लो कि तुम्हारे सर पर होगा ये। अजाब टूट पड़ेगा सब लोगों पर, याद रखो। और उसके बाद बाबा क्या हालत करेंगे सबकी, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। हेलो, सारे कपड़े वहीं पर हैं? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन जब तक मैं ना आ जाऊँ तो तुम किसी कपड़े की मंजूरी मत देना। नहीं नहीं, हर कपड़े का 1-1 सेंटीमीटर मैं खुद चेक करूँगी। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मुझे किसी भी कपड़े में कोई खराबी नहीं चाहिए। क्या कर रही हो तुम? आपने तो डरा ही दिया मुझे। मैं अलमारी ठीक कर रही थी आपकी। सुबह खैर। गुलफम साहिबा, हम कल रात बात नहीं कर पाए थे। मैं उस रात यहाँ जो कुछ भी हुआ उस लड़के की वजह से, यानी मेरे मंगेतर की वजह से, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा दोबारा। ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये कैसे मुमकिन है बताओ? बिल्कुल मुमकिन है ये। यानी मर्द को भी बहुत अफसोस है। वैसे आम तौर पर वो ऐसे किसी पर फजूल में हमला नहीं करता।
यानी तुम्हारे मंगेतर के पास उमर के ऊपर हमला करने की कोई ना कोई वजह थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। यानी मर्द को उस वक्त गुस्सा आया हुआ था। उमर साहब उसके सामने आ गए। बदकिस्मती से मर्द हमेशा से इसी तरह का है। उमर साहब की जब उसके बाबा से बहस हो रही थी, यानी असल में वो बहुत अच्छा है मर्द, लेकिन कभी कभार वो बेवकूफ़ी कर देता है। ऐसा ही है, लेकिन यानी मैं आपसे क्या कह रही हूँ मैं खुद समझ नहीं पा रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मर्द के बारे में गलत मत सोचें। पर्स लेकर आओ मेरा तुम। जी बिल्कुल। वो नहीं, वहां जो रखा है। बकबक करो गुलरू, बकबक करो। जैसे गुलफिम साहिबा मर्द के बारे में बहुत तजस्सुस रखती हैं, इस तरह बता रही थी तुम। देखा तुमने, किसी को पता भी नहीं चला। वाह 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 वाह। अरे योंजा, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। अरे हद है। दिमाग खराब है। अरे तुम कुछ ज्यादा ही सगी बन जाती हो उस गुलफेम की। ओह, बिस्तर हो तो ऐसा हो। हम तो ऐसे रहते हैं जैसे डरबे में मुर्गियां बंद की हो। अरे उठो यहाँ से, जाओ योंजा। उफ, हद है। अब इससे भी तुम्हें मसला है। गुलरू, क्या तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा जानने के लिए कि मैं रात में क्या करती रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। गुलरू, यूं समझ लो ख्वाब हो जैसे। सिर्फ अमीर लोग थे वहाँ। तन्हर तो मुझसे आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। उसको मैंने अपने प्यार में फंसा लिया है। आशिक की तरह मुझे छाने लगा है, आशिक की तरह। क्या हाल है भाई? हाँ, बस वही कामों में मसरूफ़ हूँ मैं। हाँ हाँ ज़रूर यार, मिलते हैं, क्यों नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बस मेरे साथ राब्ते में रहना। मुझे जगह बता देना, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ। कौन? योंजा? नहीं यार, बस बहुत हो गया। वो मेरे मतलब की नहीं है। अच्छा, बाद में बताता हूँ तुम्हें, बाद में कॉल करूँगा, ठीक है? बेटा ये बताओ, किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे तुम? वो भी ऐसे? वो मैं अपनी दोस्त की बात कर रहा था, जो मुझे पसंद नहीं है। अरे अम्मी क्या कर रही हैं? मेरे बाल खराब मत करें आप। अगर किसी को तुम तकलीफ दोगे तो तकलीफ तुम्हें भी होगी। योंजा कौन है? भूल जाए उसे। यकीन करो, उसने मुझे अपने सब दोस्तों से मिलवाया। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? अगर वो कोई अहमियत ना दे रहा होता मुझे, तो क्यों ले जाकर मिलवाता किसी से? अब तुम देखना, उसके बारे में लोगों ने जो तासुर बनाए रखा था ना, वो गलत साबित करूंगी। हे, उसे ऐसा इश्क में पागल किया है कि वो सब मानेगा। तुम्हारी बहन ने सब लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। काश कि तुम देखती। तनर तो क्या, किसी की नजरें नहीं हट रही थी मुझसे। हाँ जाहिर है, जब तुम गुलफिम साहिबा का ड्रेस पहनकर जाओगी तो हर कोई देखेगा। योंजा देखो, कल आखिरी दफा था जो मैंने तुम्हें बाबा की डांट से बचाया। समझ आई तुम्हें? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे अपने झूठ में शामिल मत करना। और आइंदा गुलफिम साहिबा के रूम से कुछ भी मत चुराना। ठीक है गुलरू साहिबा। गुलरू, योंजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हद है वैसे, अपनी बहन की मदद करवाने आई हूँ यहाँ। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अगर वाकई मदद करनी है तो किचन में जाकर करो, जाओ। गुलफहम साहिबा अपना टैबलेट भूल गई हैं। मैंने टैक्सी बुला ली है, तुम वर्कशॉप जाओगी। क्या मैं उनके वर्कशॉप जाऊंगी? अभी? अब ठीक है।
बात सुनो, ध्यान से ले जाना इसे। हाँ ठीक है।